हैं, जो कर्म भूमियाँ जहाँ पर हैं वहीं पर ये व्यवस्था है। ये मुद्राज भावलिंगी होते हैं, द्रव्यलिंगी मुद्राज 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान पर होते हैं। अब मुद्राज भी दो तरह के होते हैं, उपशम श्रेणी के मुद्राज और छपक श्रेणी के मुद्राज। जहाँ मोहिनी कर्म का उपशम करते हुए जीव आगे बढ़ता है वह उपशम श्रेणी है। इसमें मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम किया जाता है। इसमें 8वां, 9वां, 10वां और 11वें स्थान होते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव नियम से नीचे उतरता है। इसे द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि तथा छाया सम्यक दृष्टि दोनों चढ़ सकते हैं। इसमें 3 तरह के बता दिए हमने। एक तरह देखा जाए, एक तो उपशम, एक द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि और तीसरा छाया सम्यक दृष्टि। उपशम सम्यक दृष्टि का मतलब हुआ उपशम श्रेणी का जो मुद्राज होते हैं वो उनके अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान आदि क्रोध मान माया लोग वो उतने क्षय नहीं होते हैं। जितने कर्म की प्रकृतियाँ क्षय, जो छपक मुद्राज होते हैं वे अपने कर्मों की प्रकृतियों को क्षय करते हुए चलते हैं, जबकि उपशम श्रेणी के मुद्राज वो उपशम कर पाते हैं, मतलब थोड़ा सा क्षय कर पाते हैं उनका। और पूरा क्षय नहीं होने के कारण जैसे ही 10वें गुणस्थान में पहुँचते हैं तो 11वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही उनकी जो निमित्त इस तरह का होता है कि वो अनंतानुबंधी कथाएं यदि क्रोध मान माया लोभ का उनका प्रकट होता है और पुनः नीचे के गुणस्थान में आके वो गिर जाते हैं। 11 में ऐसा वो पहले में पहला, दूसरा, तीसरा नहीं। यहाँ कोई फर्क क्या है, पहले दूसरे खास फर्क थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहाँ मोहिनी कर्म का क्षय करता हुआ जीव आगे बढ़ता है वो छपक श्रेणी है। सबसे पहले जब तक मोह कर्म का क्षय होना शुरू नहीं होगा तब तक वो छपक श्रेणी का मुद्राज बनेगा नहीं, और जब तक छपक श्रेणी का मुद्राज नहीं बनेगा वो 10वें से 12वें गुणस्थान में प्रवेश नहीं करेगा। जो मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए जो मुद्राज आगे बढ़ते हैं और अपने कर्मों की प्रकृतियों का नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं वे मुद्राज छपक मुद्राज कहलाते हैं। और वो सीधे 10वें से 12वें गुणस्थान पर प्रवेश करते हैं, 11वें गुणस्थान में वो नहीं जाते। वे जहाँ मोहिनी कर्म का क्षय करता हुआ जीव आगे बढ़ता है वे छपक श्रेणी है। इसमें मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। इस श्रेणी में 8, 9, 10 और 12 गुणस्थान होते हैं। इनके 11 गुणस्थान होता ही नहीं, उनका प्रवेश होते ही छपक श्रेणी वाले। छाया सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी चढ़ते हैं, यानी छाया सम्यक दृष्टि इनका बिल्कुल सम्यक दर्शन एकदम क्लियर है। 3 तरह का सम्यक दर्शन बताया था, उपशम, क्षयोपशम और छाया। छाया सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्ष गामी होता है, उसी भक्ति को मोक्ष जाता है। छाया सम्यक दृष्टि की छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। इस श्रेणी पर श्रेणी वाले जीव का नीचे की ओर पतन नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। वो पूरा अपना कोर्स पूरा करके ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और केवल ज्ञान यदि प्राप्त होता है तो वो हरे परमेश्वर हुए, फिर विद्यालय में जाना उनका पक्का है, फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अकाल मरण उनका होगा नहीं, बीच में मरण होगा नहीं। एक बार उनकी जो तपस्या शुरू हो गई छपक राज की वो पूरी करते हैं, बीच में अधूरी नहीं रहती, नीचे गिरते हैं। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों से छपक श्रेणी वाले जीवों की संख्या दुगनी है। इस पंचम काल में वर्तमान में ये दोनों श्रेणी नहीं होती हैं, अर्थात 8वें मुनि 8वें या आगे के गुणस्थान से आगे नहीं चढ़ सकते। यानी पंचम काल में तो ना उपशम श्रेणी के गुणराज है ना छपक श्रेणी के गुणराज है, क्योंकि 7वें गुणस्थान से आगे बढ़ना इनका पंचम काल में संभव नहीं है। कोई भी गुणराज मैक्सिमम 7वें गुणस्थान तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। गुणस्थानों में चढ़ना उतरना कैसे होता है, जैसे जैसे कर्म छूटते जाते हैं गुणस्थानों में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे निर्जरा होती जाएगी कर्मों की, वो जैसे कोई वस्तु पानी में डूबी हुई है, वो वस्तु जैसे जैसे हल्की होती जाएगी वो पानी के ऊपर डूबी जाएगी ऐसे। तो वो उसमें कर्मों को वापस से प्राप्त करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। यानी कोई वस्तु ऐसी वो धीरे धीरे उठ रही है, लेकिन ऊपर उठते उठते पुनः उसको सहयोग मिला और फिर उसमें गंदगी आके चिपक गई और फिर वो नीचे डूब गई, तो वो तो हो गया उपशम श्रेणी। और जो ऐसा फल है जो नीचे से उठता
उड़ता हुआ आ रहा है और उसमें वो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कोई योग ही नहीं बन रहा है कि पुनः वो अपने अंदर कसाय रूपी मैल को धारण कर रहा है। और वो कसाय रूपी मैल को धारण नहीं करेगा, वैसे वैसे वो फल या वो मुद्रा बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे कर्म छूटते जाते हैं, गुणस्थानों में वृद्धि होती जाती है और नीचे के गुणस्थान वाला ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ता है। भावों की विशुद्धि घटने पर ऊपर के गुणस्थान वाला नीचे के गुणस्थान पर उतरता है। एक बार ऊपर के गुणस्थान पर चला गया, लेकिन जैसे उसके भावों की विशुद्धि घटी, यदि क्रोध मान माया लोभ आया, फिर से नीचे गुणस्थान पे उतरता है। इस प्रकार उतार चढ़ाव का ये क्रम चलता रहता है। जब जीव बाहर गुणस्थान पर पहुंच जाता है तो वो नीचे नहीं उतरता। एक बार ऊपर पास हो गया तो सीधा मोक्ष केवल ज्ञान होगा, फिर गुणस्थान में जाएगा और फिर परमेश्वरी बनेगा। अब ये कह रहे हैं गुणस्थान में चढ़ने उतरने का क्रम निम्न प्रकार रहता है। मिथ्या दृष्टि, साधारण मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये संख्या दी हुई है, तो कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं पर कर्म और कर्म की प्रकृतियां। इस संसार में जीवों की विचित्र दशाएं रहती हैं। कोई जीव दुखी है तो कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है आदि। इसी प्रकार एक ही माता पिता की संतानों में कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई अल्पबुद्धि वाला होता है। अतः विचारणी यह है कि सब जब तब जीव हैं तो ये विषमताएं क्यों हैं? इसका कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, वरना सभी जीवों को समान होना चाहिए था। अनेक दार्शनिकों ने इसकी खोज की, मगर तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने एक दिव्य ईश्वरीय शक्ति को इसका कारण मान लिया और इसे ईश्वर, प्रारब्ध, नियति, भवितव्य आदि नाम दिए। मगर जैन दर्शनकार इसका कारण कर्म को मानते हैं। जैन धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है वो ईश्वर की मर्जी से है। एक जैन धर्म ऐसा धर्म है वो केवल यही कहता है कि इसकी जो भी अवस्था है, इस व्यक्ति की, इस जीव की जो भी व्यवस्था है, जो भी दशा है, वो इसके पूर्ण कर्मों के कारण है। केवल जैन दर्शन ऐसा कहता है। इसके अलावा जितने भी दर्शन हैं वो दर्शन ये कहते हैं इसकी जो भी दशा है वो ईश्वर की इच्छा से है। यानी ईश्वर को भी रागी द्वेषी मान लिया, ईश्वर को भी रागी द्वेषी मान लिया, क्योंकि भाई जिसके लिए अच्छा है, जिसके पास कोठियां हैं, बंगला है, कार है, बढ़िया संतानें हैं, तो उसको तो ईश्वर से राग दिखा दिया। और जिसके पास झोंपड़ी है, रहने के लिए मकान नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो उसे ईश्वर ने द्वेष दिखा दिया। कभी किसी का एक्सीडेंट होता, मॉडर्न लोग कहते हैं जैसे अल्लाह की मर्जी, एक्सीडेंट तो उसी ने किया, उसी ने मारा, उसी ने जिंदा किया, कोई मारेगा कोई जिंदा करेगा। तो ये इस तरह का अवड़बाद कहते हैं, ईश्वर के शान में गुस्ताखी। भाई जो ज्ञाता दृष्टा है उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो देख रहे हैं और जान रहे हैं। बाकी संसार में जो भी घटित हो रहा है जीव की कर्म के परिणाम का घटित हो रहा है। जो जीव कर्म करता है, करता आया है और कर रहा है, उसके अनुसार वो बन पा रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई भी अनुबंध नहीं है, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। केवल एकमात्र दर्शन अपना ये मान लो कि जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरे पूर्ण कर्मों के कारण हो रहा है। यदि किसी भी अवस्था में, चाहे अवस्था बुरी हो चाहे अवस्था अच्छी हो, यदि हमारा मानस यही रहेगा, हमारा चिंतन यही रहेगा, तो हमारा दुख भी कम हो जाएगा। जैसे हमारा एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने में हम किसी को दोषी मानते हैं कि देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया, ऐसा नहीं मानना क्या, एक कर्म पूर्वक किए घोटे तो सही तो नहीं किया। जब तूने पूर्ण में घोटे कर्म किए हैं तो उसका कर्म के बाद डेबिट और क्रेडिट अकाउंट बिल्कुल क्लियर है। वो डेबिट से क्रेडिट को काटता नहीं है, डेबिट का फल डेबिट में देता है, क्रेडिट का फल क्रेडिट में देता है। अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा और बुरे कर्म का फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मिलावट करके कमाई कर लो और मंदिर में आके दान दे दो तो आपका कर्म मिटने वाला नहीं है। वो आपने जो मिलावट की, जो लोगों के शरीरों को खराब किया, जो आपने मायाचारी की, धोखाधड़ी की, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। मंदिर में आके दान किया, उसका फल अलग मिलेगा। केवल तपस्या से वो कर्म
तपस्या करने से, प्रायश्चित करने से, भगवान के आसपास आकर प्रायश्चित करो, भगवान मैं अज्ञान मत, वो काम मैंने कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे पास ज्ञान का अभाव था, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं सब कुछ जान गया हूँ, अब मैं आगे से नहीं करूँगा, जो मैंने पाप कर किए उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, मुझे उसके फल आप दीजिए, मैं फल स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी भावना जिसके अंदर आ जाती है, उसके कर्म जो निधत्त निकाचित कर्म है वो भी ढीले पड़ जाते हैं, हालांकि वो पड़ते नहीं है, वो तो बहुत ही कठोर होते हैं। एक बार निधत्त निकाचित कर्म का बंद हो गया तो समझ लो गई गाड़ी खत्म। तो इसलिए भगवान ने कहा, आचार्य ने कहा कि हे मनुष्य, कोई भी कार्य कर विवेक पूर्वक, तेरे को विवेक दिया गया है, बुद्धि दी गई है, वो समझ के कर, जो भी करना है, कोई भी क्रिया कर वो समझ के कर, क्योंकि तेरे को इसका फल भोगना ही भोगना है। ये कर्म तेरे को 3 काल में, 3 लोक में अनंत समय तक छोड़ने वाला नहीं है। इस कर्म को ध्यान रखना, अपने किए हुए एक एक कार्य को याद रखना कि मैंने कहाँ क्या कार्य किया है। कभी भी परिणामों में कभी भी भीड़ मिलने वाली नहीं, क्योंकि हम भीड़ वाला काम करते ही हमने कर्म किया और अहंकार में मान कथा कर भूल गए, अरे हमारा क्या मिलेगा। तो शांतिनाथ के पहुंचे, हाई कोटि के जैन लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, मैं थोड़ी दंड देगा कर्म की, कर्म किसी के सब विद्वान नहीं करता। इस तक जब आदिनाथ भगवान, तुम्हारे पार्शनाथ भगवान सबने कर्म झेले, तो ये उपसर्ग कहाँ से आए? कहीं ना कहीं कर्म उदय में आया, ऐसे थोड़ी आते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ कर्म के और कर्म की प्रकृतियों में पढ़ने को मिलेगा। कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।